चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में बेटा हम जो है चैप्टर 1 की तरफ मूव कर रहे हैं आज। और चैप्टर नंबर 1 के में हम लिमिटेड क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे जो पास पेपर से रिलेट करेगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करेगी। ठीक है, तो 1.3 मैं पहले करा रहा हूँ और इसके कुछ सवालात करा रहा हूँ। तो बेटा देखें, लिखा हुआ फाइंड द लिमिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज गिवन। सही है, तो बेटा देखें आपके पास ये गिवन है 2n+1 अपॉन 1 माइनस 3। ठीक है, और बेटा याद रखिएगा अब आपने लिमिट मालूम करनी है। तो बेटा इसकी लिमिट आपके पास चलेगी, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कर। तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे टेकिंग लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। सही है, जब आप जनरल टर्म की बात करते हो स्टूडेंट तो आपके पास लिमिट जो है वो ये वाली लगाते हैं, n टेंस टू लिमिट। आपको लिमिट गिवन भी दी जा सकती है कि n टेंस टू 0, n टेंस टू 1। इसका मतलब क्या होगा कि जहां जहां n होगा ना वहां वहां आप इंफिनिटी लगाओगे। क्या लगाओगे बेटा? इंफिनिटी लगाओगे। सही है। अब आप जो है वो लिमिट अप्लाई कर रहे हो दोनों तरफ। जैसे ये ना, आप दोनों तरफ जो है वो क्या करोगे? लिमिट अप्लाई करोगे। जैसे आपने यहाँ पे लिखा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an, जो जनरल टर्म गिवन है, फिर यहाँ पे भी आपने लिमिट लगाई और ये है 2n+1 अपॉन 1 माइनस 3n। अब बेटा करते ये हैं कि हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जो है ना वो n को अपॉन में लेकर आते हैं। तो n राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ। n को अपॉन लाने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर कि यहाँ से n कॉमन लो तो ये आएगा 2 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 1/n। समझ आई बात? n को 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोबारा 2n, n को 1/n से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? सिर्फ 1 आएगा। सही है, जरा नीचे से भी n कॉमन लो भाई, ये आ जाएगा 1/n माइनस 3। इससे फायदा ये होगा n से n क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कैंसिल हो जाएगा। सही, जब n से n कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, अब आपके पास बच रहा है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। तो ये बच रहा है 2+1/n डिवाइडेड बाय 1/n माइनस 3। सही है, अब आप लिमिट को अप्लाई करोगे। यहाँ तो आपने लिमिट को सिर्फ टेकिंग किया था, दोनों तरफ लिमिट लगाई थी। अब आप लिमिट को अप्लाई करोगे। अब लिमिट को कैसे अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स? आप लिमिट दिया हुआ है ना n टेंस टू इंफिनिटी, तो आपने यहाँ पे लिखा अप्लाइंग लिमिट। तो अप्लाइंग लिमिट का मतलब जहां जहां n नजर आ रहा है वहां इंफिनिटी लगा दो। तो 2+1/∞ माइनस 3। और एक बात याद रखिएगा, 1/∞ जो है बराबर होता है 0 के, ये याद रखिएगा। ये हो गया 2+0, 0 माइनस 3। तो बेटा आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी का -2/3। ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं डिटरमाइन द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस आपके सामने गिवन है, इस सीक्वेंस के स्टूडेंट्स आपने लिमिट को फाइंड करना। सही है, तो बेटा देखें, अब सीक्वेंस में ऊपर की सीक्वेंस भी है, उसको करने का तो फायदा है नहीं, नीचे के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा कंसिडर 1 2 3 एंड सो ऑन। पहले ये वाली सीक्वेंस ली था, ये वाली ली, पहले ये वाली सीक्वेंस ली है, ओके। उसके बाद फिर 2 4 वाली लेंगे, 2 3 4 वाली। तो आपने क्या करा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया जो कि आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। ये देखें, सीरीज का जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है a+n-1 इंटू डी। उम्मीद है याद आ रहा होगा आपको। सही है, अब इस सीरीज में फर्स्ट वैल्यू को आपको पता है क्या कहते हैं? a कहते हैं, याद होगा आपको। फर्स्ट वैल्यू को a कहते हैं, a इक्वल आ गया 1। अच्छा, उसके बाद d निकालना होता है डिफरेंस। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो d आपके पास कितना आ जाता है? 2 - 1 1 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये ए और डी हमें यहाँ पे चाहिए होगा ना, इसीलिए तो हम लिख रहे हैं। तो बेटा ये हो जाएगा ए एन वन इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन, एन वन एन माइनस 1। माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल। तो आपके पास ए एन वन आ रहा है, यानी पहली सीरीज आ रही है एन। सही है। अब हम ये वाली कंसिडर करेंगे 2 3 4। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा कंसिडर 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा बेटा ए एन टू इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ये ए हो जाएगा, डी निकालोगे तो 3 माइनस 2 1 होगा, तो डी तो 1 ही आएगा डिफरेंस। ये होगा बेटा 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1, 2 प्लस एन माइनस 1, और ये रहा आपके पास एन प्लस 1, एन प्लस 1। सही। अच्छा जी, अब सिलसिला ये है, ये तो हो गया। अब आप एक जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे लिखोगे जनरल टर्म, और जनरल टर्म वाला होता है फॉर्मूला ए एन इक्वल टू 1 अपॉन ए एन वन इंटू ए एन टू। सही। तो बेटा देखो 1 अपॉन ए एन वन तुम्हारे पास है एन, ए एन टू तुम्हारे पास है एन प्लस 1। सही है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन शॉमन तो निकल सकता नहीं है, तो पहले तुम एक काम करो, इधर लगाओ लिमिट। क्या लगाओ, लिमिट। तो तुमने यहाँ पे लिखा टेकिंग लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। दोनों तरफ जब तुम लिमिट लगाओगे बेटा तो ये इस तरह हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1। सही। अच्छा, टेकिंग के बाद जो है ना वो लिमिट अप्लाई कर देना, लिमिट लगाने के बाद जो लिमिट अप्लाई कर देना बेटा। सही है। तो जब लिमिट अप्लाई करोगे मेरे बच्चों, तो देखो मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पे लिखना टेकिंग करने के बाद अप्लाइंग लिमिट लिखना, अप्लाइंग लिमिट। और जब लिमिट को अप्लाई करोगे बेटा तो ये हो जाएगी हाँ इस तरह, 1 अपॉन एन था ना, इंफिनिटी इंफिनिटी माइनस 1। तो ये आ रहा है तुम्हारे पास 1 अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस 1 इंफिनिटी होगा, और 1 अपॉन इंफिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के। तो ये तुम्हारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क है और उसमें भी यही है। देखें क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही है, मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ आपको। determine the limit of the sequence of the sequence। ये आपको सीक्वेंस गिवन है, लेकिन इसमें फर्क ये है बेटा, ये जो सीक्वेंस आपको यहाँ पे नजर आ रही है इसमें ऊपर 1 नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, आपको जो है ना 4 तरह के वो फॉर्मूले लगाने होंगे। मतलब पहले आप कंसिडर करोगे इसको, 1 3 5 को, 1 3 5 को सॉल्व करोगे आएगा। फिर उसके बाद कंसिडर करोगे इसको 2 4 6 को, कंसिडर 2 4 6, इसको आंसर आएगा। फिर क्या करोगे, फिर कंसिडर करोगे इसको 3 5 7 को, फिर कंसिडर करोगे 4 6 8 को। तो 4 तुम लोग को कंसिडर करने पड़ेंगे, और उसके बाद तुम लोग जनरल टर्म का फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब 4 आपके पास हो ना तो जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है जो ऊपर लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, ए एन वन इंटू ए एन टू डिवाइडेड बाय ए एन थ्री इंटू ए एन फोर। सही है। फिर इसको सॉल्व वॉल्व करोगे, फिर इस पे लिमिट वगैरह लगाओगे, तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा मैं वही बता देता हूँ, 1 आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, हिंट दे दी, इस तरह होगा। सही।
उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखें जरा, है तो वो भी यही, लेकिन उसमें जो सीरीज दी हुई है ना वो नेचुरल नंबर वाली नहीं है, वो नेचुरल नंबर वाली नहीं है। अच्छा देखो, अब जो सीक्वेंस तुम लोग को दी जा रही है ना, वो नेचुरल नंबर वाली नहीं है, वो बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज है। सही है, देखो उसमें रेशियो में आ रहा है मामला, किस में आ रहा है, रेशियो में आ रहा है। सही है, तो ये वो वाली सीरीज नहीं है, इसीलिए मुझे ये करानी पड़ रही है स्टूडेंट्स। अब इसमें होता क्या है, ज्योमेट्रिक वाली सीरीज में होता ये है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर आप इसके में ये होता है फॉर्मूला, मैं आपको बताता हूँ, पहले फॉर्मूला बताता हूँ फिर आगे चलेंगे। an1 इक्वल टू ARn-1, याद आ रहा होगा आपको, ये वाला होता है। सही। अच्छा, अब इसमें करना ये है, पहले आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना पहले आपको सीरीज बनानी हो, यानी ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये इसमें आपको सीरीज बनानी होगी। पहले आपको कैसे बनाएंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 3/2 लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे 1 + 2/2। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3, तो बेटा इसको लिखोगे 3 - 1/3। इसी तरह बेटा ये लिखा हुआ 5/4, तो बेटा इसको लिखोगे 4 + 1/4। फिर इसी तरह ये होगा 5 - 1/5। इससे फायदा ये होगा बेटा, ये 2 जो है सबके नीचे आएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा 1/2, या इसको आप इस तरह चाहो इस तरह लिख लो, मर्जी है, पहले इसको लिख लो 2/2 + 1/2, बात तो एक ही होगी ना। इसी तरह ये हो जाएगा 3/3 - 1/3। इसी तरह ये हो जाएगा 4/4 + 1/4। फिर ये हो जाएगा 5/5 - 1/4 एंड सो ऑन। सीरीज तो चल रही है ना। ये करने का मकसद ये है, आप इसको सॉल्व भी कर लो जरा, मैं 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, तो ये आएगा 1 + 1/2, 1 - 1/3, 1 + 1/4, 1 - 1/4। ये करने का मकसद ये है स्टूडेंट्स कि ये ना मेरे पास अब एक सीरीज रेडी हो रही है। ये मेरे पास क्या रेडी हो गई स्टूडेंट, एक सीरीज रेडी हो गई। तो अब मैं इसमें कंसिडर कर सकता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसिडर 1 - 1, 1 - 1 एंड सो ऑन। कहां से लाया मैं, ये देखो 1 - 1 + 1 - 1। अगर मैं सीरीज नहीं बनाता तो मेरे पास ये आ ही नहीं सकता, तो मैंने सीरीज बनाई, ये कंसिडर करा। सही है, अब इसमें फर्स्ट वैल्यू तो आपको पता है इसमें ए ही होगी, आर निकालना है तो रेशियो निकालोगे, सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा आर, तुम्हारे पास आ जाएगा -1। सही। अब लगाओगे आप फॉर्मूला, तो an1 इक्वल टू ARn-1, तो ये हो जाएगा an1 इक्वल टू ए की जगह लिखा आपने 1, आर की जगह आपने लिखा -1, और n तो पता ही नहीं है, तो ये हो गया तुम्हारे पास -1 की पावर n-1। ये तुम्हारे पास आ गया भाई, an1 आ गया। अब किसको कंसिडर करोगे, अब पीछे वाले उसको करोगे, ये जो आ रहा है ना 2, 3, 4, 5, इसको कंसिडर करोगे। तो बेटा जी अब आपने यहाँ पे लिखा कंसिडर 2, 3, 4, 5, इसको आपने कंसिडर करा। ठीक है जी। अच्छा, अब जब कंसिडर करा आपने तो ये हो गया an2 इक्वल टू, अच्छा क्योंकि ये नेचुरल नंबर वाली सीरीज है, तो इसको तो ऐसे करोगे a + n-1 × d, तो ये a हो जाएगा, d तुम्हारे पास आ जाएगा इसमें भी 1। तो जब इसको सॉल्व करा आपने 2 + n-1 × 1, तो 2 + n-1, और ये रहा n+1। ठीक है, अब आप जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगा दोगे इधर, क्योंकि यहाँ पे दो सीरीज साथ आ रही हैं, एक ज्योमेट्रिक और एक नेचुरल नंबर वाली। 1 + an1/an2, an1 इक्वल टू 1 + -1 की पावर n-1, ये रहा हमारे पास n+1। ठीक है, और आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें आपको बेसिकली लिमिट भी लगानी होगी।
तो लिमिट लगाओगे तो ज्यादा आपके लिए जरा आसान हो जाएगा मामला। कैसे लगाओगे चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, तो बेटा देखें यहाँ पे आप इसको इस फॉर्म में चेंज करोगे तो 1/-1 की पावर n-1 इंटू 1/n+1। अच्छा, अब करना ये है सिलसिला कि आपको यहाँ पे लगाना है लिमिट। तो बेटा जब आप लिमिट लगाओगे, टेकिंग लिमिट, और लिमिट वही चलेगी जो मैंने आपको बताया था, n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो जब आपने लिमिट लगा दी तो ये इस तरह हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a n इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1+1/-1 इंटू n पावर n-1 1/n+1। और अब आप जो है वो लिमिट अप्लाई करोगे। तो आपने यहाँ पे लिखा अप्लाइंग लिमिट। अब लिमिट अप्लाई करने का मतलब जहां जहां n है वहां वहां क्या लगा दो भाई, इंफिनिटी लगा दो, है ना। तो 1+1/-1 के ऊपर इंफिनिटी -1 और इंफिनिटी +1। सही। तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरह, 1+-1 के ऊपर इंफिनिटी -1 पावर आ रही है ना, तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा इंफिनिटी ही हो जाएगा ये। और ये भी इंफिनिटी+1, ये भी आपका इंफिनिटी होगा। देखो इन्फिनिटी में कुछ माइनस करो, इन्फिनिटी को किसी से मल्टीप्लाई कराओ, इन्फिनिटी को प्लस करो, वो इन्फिनिटी आता है। सही, तो ये हो गया। और 1/इंफिनिटी आपको पता है 0 होता है ना। तो 1+0 इंटू 0, 1+0, और आपके पास आंसर क्या आ रहा है 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और इसी के साथ में 1.3 के हमें इतने ही क्वेश्चंस करने थे। तो बाकी के सेशन में इंशाल्लाह जो है वो हम आगे मजीद एक्सरसाइज करेंगे।